सीधी जिले के संजय टाइगर रिजर्व में एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां अमरोला पंचायत के कुरचू टोला में अवैध तरीके से 7 कट्ठा लकड़ी की कटाई हो रही है। जिस वन क्षेत्र में परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, वहां इतनी बड़ी लकड़ी की तस्करी के बाद वन विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर कुरचू टोला में एक कथित ठेकेदार ने भारी मात्रा में साल के पेड़ों की कटाई कर लकड़ी का खजीरा तैयार कर लिया। चौंकाने वाली बात यह रही कि जिस टाइगर रिजर्व में बाहरी प्रवेश प्रतिबंधित है, वहां इतनी भारी मात्रा में कटाई किसके इशारे पर हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत ने कुछ पट्टेदारों को लकड़ी काटने की अनुमति दी थी, लेकिन ठेकेदार ने जंगल की भी लकड़ी काट ली। पटवारी ने पुष्टि की कि कुछ पेड़ पंचायत की अनुमति से काटे गए, लेकिन 3 पेड़ फॉरेस्ट विभाग के भी काटे गए हैं। सवाल उठता है कि क्या ठेकेदार ने वन विभाग की एनओसी ली थी। इस मामले में जब डीएफओ से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में आने के बाद जांच की जा रही है। वहीं रेंजर और एसडीओ ने इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। इस चुप्पी से वन विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं लकड़ी तस्करी के इस मामले में नायब तहसीलदार ने भी जांच का आश्वासन दिया है। भैया, जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो सीधी जिले का धौहनी विधानसभा है, धौहनी विधानसभा का भुईमाड़ क्षेत्र है, जहां काफी मात्रा में आदिवासी लोग रहते हैं। उनके गुजर बसर के लिए एक लकड़ी काट लिए तो जंगल विभाग के लोग पीओआर काट देते हैं। लेकिन अभी जो हमारी कैमरे में तस्वीरें कैद हुई है, भारी संख्या में लकड़ी की कटाई हुई है, लेकिन कोई वन अमला बोलने के लिए तैयार नहीं है, न तो सत्ता पक्ष के लोग। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? मैं आपको बता दूं, ये आपने बेशक एक जमीनी बुनियादी चीजों को बोला है, जहां पे अगर देखी जाए तो ये सत्य है कि पर्दे के पीछे ब्लैक कारोबारियों का खुला आतंक चल रहा है। और ये खुला आतंक मैं कह दूं क्षेत्रीय राजनीति के संरक्षण में, यानी हमारे जिस क्षेत्र की बात करूं, आपके भुईमाड़ क्षेत्र का है, कुछ कुरला ऐसे कुछ गांव है, कुछ कुरचू, हाँ ठीक आपने कहा, कुरचू गांव है। कुरचू गांव में अवैध तरीके से बड़े पैमाने पर लकड़ियों की कटाई चालू है। साथ ही एक चीज बताएं, मैं एक चीज सीधा कहना चाहूंगा, आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, ट्राइबल क्षेत्र है, और वहां के आदिवासी हमारे विधायक जो भाजपा के हैं, कुंवर सिंह टेकाम साहब, आप भाजपा हितैषी बातें करने वाले, आप जंगल को साफ करने में लगे। आप तो सीधा व्यापार, एक तरफ देश में आप पेड़ पौधा रोपण की बातें करते हैं और दूसरी तरफ आप जंगल साफ कर रहे हैं, उसके पीछे पूरी ब्लैक की लकड़ियां काट रहे हैं। जब आज पेड़ पौधे ही नहीं बचेंगे तो ये जीवन बचेगा? आपने कोरोना में नहीं देखा क्या हाल हुआ? कीड़े मकोड़ों की तरह मरे हैं लोग, और इसका कारण क्या था? ये सारी चीजें, ऑक्सीजन। जब हम पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन कहां से रहेगा? आप क्षेत्रीय विधायकों के ऐसी चीजों पे गंभीरता ना दिखाकर संरक्षण देने में ऐसे अपराधियों को भिड़े हैं। मैं मानता हूं कि जिनके द्वारा भी किया जा रहा है। और दूसरी चीज आपको बता दूं कि सीधे तौर पे आपने कई बार ऐसे देखा होगा कि जो प्रशासन का जंगली अमला होता है, अपने जंगल विभाग द्वारा कई बार ऐसे होते हैं कि जब किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने ही घर की जमीन पर उगे हुए पेड़ की अगर कटाई करता है, उसके ऊपर आपका संविधान और कानून बोलने लगता है। आपको शर्म नहीं लगती? आप बड़े पैमाने पर खुद ब्लैक का कारोबार कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो हमें मीडिया बंधुओं के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हो रही है, उस पर हम बात कर रहे हैं, और सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे वीडियो भी हैं जो हमारे पत्रकार साथियों द्वारा दिखाया गया। ऐसे में मैं मानता हूं कि देखिए, स्थानीय प्रशासन भी अपराधी है, और ऐसे में जो यहाँ पे क्षेत्रीय नेतागिरी कर रहे हैं और जंगल को साफ कर रहे हैं, संजय टाइगर रिजर्व, एक तरफ देश के प्राइम मिनिस्टर साहब पूरे एरिया में कम से कम 200-500 किलोमीटर के एरिया में 200-500 एकड़ की जमीन पर, वहां बहुत बड़ा पैमाना, दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं, उसे एक जंगल के पैमाने पे, और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी कीमती लकड़ियां वहां की काटी जा रही है। क्या ये? मैं तो सीधे तौर पर मानूं कि दूसरी तरफ आप घोटाला कर रहे हैं। आप पेड़ पौधों को कटाकर इतना बड़ा है कि ये सब बड़ा ही पैमाना, बहुत बड़ी तस्करी हो रही। आपने बड़ा ही एक एंटिक मुद्दा कहा कि मैं कहूं कि लकड़ी की कटाई, जो हमारा ट्राइबल क्षेत्र रहा है, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से सीधी जिला लगा रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि देखिए बहुत बड़ा घोटाला, इसका मैं कड़ा विरोध करता हूं, और इस पर मैं मुख्य अधिकारी साहब से भी मैं मिलूंगा बात करूंगा। हाँ, जंगल का कटाई पूरे अवैध रूप से चल रही है उस गाँव में। तो मैं अभी जो अपना बयान दिया 2-3 बिंदुओं को लेके, उसमें मैंने लगातार हर विषय पे भ्रष्टाचार का नाम हमने सामने रखा है, और प्रशासन चाह के भी कार्रवाई नहीं कर रहा है, इसको मैंने पूर्व में भी रखा। ये बात दोनों आपके प्रश्न में आ रही है कि यदि अवैध कटाई हो रही है, और यदि अवैध कटाई में कार्रवाई नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, किसका दबाव है? ये एक बड़ा प्रश्न है। सीधा सा जवाब है
सीधा सा जवाब ये है कि सत्ता पक्ष के दबाव में भ्रष्टाचार हो रहा है और प्रशासनिक अधिकारी मौन बन के देख रहे हैं, कुछ कार्रवाई करने में अपने आप को अक्षम मान रहे हैं। क्योंकि कौन कार्रवाई करके और अपनी सीट गंवाना चाहता है, कौन अपने गले में खुद गले का फंदा डालना चाहता है, सीधी सी बात है। इसलिए प्रशासनिक अधिकारी मजबूर होके, मुझसे बहुत सारे अधिकारी बात किए, मैं इस बीच में कई लोगों से, चूंकि जिले का अध्यक्ष भी हूं, चुनाव भी लड़ा हूं, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, हमें समस्याओं को लेकर बात करते हैं। तो यहाँ के मुख्यालय के ईमानदार अधिकारी हैं, काम करना चाहते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन बड़े पीड़ा के साथ यहाँ भी अभी ईमानदार अधिकारी बैठे हैं। मैं अधिकारियों का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, पर मैं बिना नाम ले, चूंकि मैं नाम ले लूंगा तो कल उनका ट्रांसफर हो जाएगा। पर उन्होंने पीड़ा व्यक्त की कि सिंह साहब मैं चाह के भी काम नहीं कर पा रहा हूं, ये उनकी पीड़ा है। ऐसी सरकार में जनता का भविष्य और जनता ने जो सपने देखे हैं विकास के, जिस विकास के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए, उनका सपना चकनाचूर हो रहा है। क्या नाम है आपका? राम प्रताप सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? कुर्चू के सर। आपके कुर्चू गांव में मुख्य सीधी से कितना दूर है कुर्चू? सीधी से 100 किलोमीटर दूर। 100 किलोमीटर दूर है। यहाँ जो भारी मात्रा में आपके गांव में लकड़ी कटाई हो रही है, ये किसके द्वारा लकड़ी कटाई जा रही है? ठेकेदार के द्वारा अवैध लकड़ी कटाई होने जा रहा है सर। कहाँ ठेकेदार है? ये बाहरी ठेकेदार है सर, मेरे को उसका नाम पता कुछ नहीं है। कहाँ कहाँ की लकड़ी कटाया है? ये लकड़ी पट्टे से लेकर राजेश भूमि, कुछ चोरी से भी जंगल के लकड़ी चोरी किया है। अब क्या इसको मंजूरी लकड़ी कटाने का है? लकड़ी कटाने का कोई मंजूरी नहीं है। जांच करने के बाद ये लकड़ी की पता चलेगा, और अभी हम क्या बता सकते हैं कि मतलब जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए तब पता चले कितनी लकड़ी कटी। जी जी। आपका नाम? राम प्रताप सिंह। यही का पिता का नाम? श्री हरि नाम सिंह।